हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सूबे में चोरी और डाका जनी का सिलसिला शुरू हो गया, वारदातें होने लगीं, लोगों की ज़िंदगी जो है अजीरन हो गई, लोग परेशान हो गए। तो आपने उस सूबे का जो गवर्नर था उसको ख़त लिखा, हिदायत जारी की कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा न निकला। आपने पुलिस पर मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ डाली और मज़ीद सख्ती करने को कहा, लेकिन फिर भी कोई नतीजा न निकला। यानी वो डाके भी न रुके, चोरियों का सिलसिला, वारदातों का सिलसिला जारी रहा। तो फिर आपने क्या किया, वो मैं असल में बताना ये चाहता हूँ नबज़ शनास हुक्मरान कौन होते हैं और वो फिर सूरत हाल को कैसे हैंडल करते हैं। असल में चीज़ों को समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक बात समझ ना आए ना, फिर उसका कोई अच्छा सलूशन निकल ही नहीं सकता। आपने क्या किया, खुफिया दौरे चेक किया कि असल वजह क्या है, ताकि वो जो इसके पीछे मुहर्रिकात हैं उसका पता लगाया जा सके। आपने जब दौरे किए खुफिया जो है तौर पर, तो आपने जाना कि असल वजह तो यहाँ पे कुछ और है कि ये लोग चोरी करने पे, डाके डालने पे मजबूर क्यों हुए, उसकी रीज़न क्या है। तो पता लगा कि वजह यह है कि यहाँ तो गुर्बत है, लोगों की जो मुआशी हालत है वो अबतर हो चुकी है। तो दीगर सूबों की तरह यहाँ पे वो वसाइल नहीं हैं, वो सहूलतें नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग जो है चोरी करने पे, डाके डालने पे मजबूर हैं। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे रोज़गार के मौके पैदा हो, यहाँ पे ऐसे वसाइल बरोकार लाए जाएं जिससे रोज़गार बढ़े, लोगों को अच्छा रोज़गार मिले। अच्छा, और एक और काम भी किया कि वो जो सज़ाएं मुकर्रर की थी ना, उसमें नरमी कर दी, क्या सज़ाओं में नरमी कर दो, क्योंकि असल वजह कुछ और है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मजबूरी क्या है, उसका पता लगाया जाए। तो फिर जब पता लगा कि यहाँ पे जो असल वजह है ना, असल रीज़न वो ये है कि यहाँ लोग गुर्बत से तंग हैं, गुर्बत की वजह से उन्हें 2 वक्त का खाना भी बमुश्किल मिलता है, तो इसलिए वो ये काम करने पे मजबूर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ऐसे तरीक़ेकार अपनाए, ऐसे जो है वसाइल बरोकार लाए कि जिससे रोज़गार के मौके बढ़े। तो फिर जब लोगों को रोज़गार मिला तो आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आने लगे। लोगों ने चोरी करना, डाके डालना, वारदातें करना छोड़ दिया। हालात क्या हो गए, बेहतर हो गए। जब हालात बिल्कुल बेहतर हो गए, दीगर सूबों की तरह वहाँ पे भी हालात बिल्कुल साज़गार हो गए, तो फिर आपने कहा कि अब मज़ीद सख्ती कर दी जाए। अब आप देखें ना, तरक्की याफ्ता ममालिक को वहाँ पे बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है, वो लॉ ऑफ उमर फॉलो करते हैं, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो कवानीन जो है, इस्लाम जो है ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है ना, वो हमारे लिए एक कामिल नमूना है, कामिल अकमल नमूना। ठीक, उसमें ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े मसले, हर मसले का सलूशन मौजूद है। तो अगरचे मानते नहीं हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर भी मुसलमानों वाले ही, इस्लाम वाले ही फॉलो करते हैं। तो अगर नबज़ शनास हुक्मरान हो ना, वो वजूहात का पता लगा सके असल बीमारी क्या है। अब इलाज तो तब होता है जब बीमारी का पता लगे। तो जो नबज़ शनास हुक्मरान होते हैं, जो तबीब होते हैं, जो जान लेते हैं कि असल बीमारी है क्या, तो उनके लिए फिर इलाज करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, वो आसानी से इलाज कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी की तशख़ीस ही ना हो सके, आप जज ही ना कर सकें, आपको पता ही ना लगे कि असल बीमारी है क्या, तो फिर उसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो इसलिए पहले बीमारी को ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि असल वजह क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं, और उसके बाद फिर उसके लिए उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हालात जो है बहुत बेहतर हो जाए।